ओशंस क्या है, ये क्यों इतने मिस्टीरियस है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ओशंस? क्या छुपा हुआ है इन गहराइयों में? सो वेलकम एवरीवन इन नॉलेज प्लस। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने अर्थ के करीब सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर लिया है, तो शायद आप लोग गलत हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, हम अपने प्लेनेट के ओशन से ज्यादा मून के सरफेस के बारे में जानते हैं। हम अपने ओशंस का केवल 5% हिस्सा ही जानते हैं, और ओशन की 95% दुनिया ऐसी है जिसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। और अब तक सबसे डीपेस्ट ओशन ट्रेंच जो हमें पता लगी है वो है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। ये इतनी गहरी की है कि हम एक इन्वर्टेड माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके ट्रेंच में डालें तो भी 1 से 2 किलोमीटर खाली रह जाएगा। द सी शेप्ड ऑलमोस्ट क्रेसेंट ट्रेंच को दिया गया नाम मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर, 2550 किलोमीटर लंबाई और 69 किलोमीटर ये वाइड है। इसकी खोज HMS चैलेंजर नाम की एक ब्रिटिश रिसर्च व्हीकल ने करी थी, जो पैसिफिक ओशन के अलग अलग रीजन की गहराई को नाप रहा था। चैलेंजर साइंटिस्ट ने वेट साउंडिंग रोप की मदद से मैरियाना ट्रेंच की गहराई को नापा। उनकी गहराई को नापने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल था। रोप पर वेट बांध के ओशन में डालो और फिर उस रोप को मेजर करके डेप्थ का पता लगाओ। पर तभी उनके साथ एक अजीब सी घटना हुई। समवेयर बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि मैरियाना आइलैंड के लगभग आजू बाजू में वह अपना काम कर रहे थे। उनकी 1 किलोमीटर लंबी रोप पूरी तरह से अंदर चली जाती है, which was quite strange, because किसी आइलैंड के किनारे इतनी गहराई नहीं होती। यूजुअली वो 1 किलोमीटर ही होती है। सो टू सेटल दिस मिस्ट्री, क्रू ने उस 1 किलोमीटर लंबी रोप में और ज्यादा रोप ऐड करना शुरू किया। टोटल उन लोगों ने ऐसी 11 रोप्स का इस्तेमाल किया, which means ओशन के नीचे उस एरिया की गहराई 11 किलोमीटर थी। लेटर ऑन इट वाज फाउंडेड एज 10.994 kilometers with the help of sound waves और सोनार। अब सीधा चलते 23 जैन 1960 में एक न्यूज आती है कि एडवेंचर लवर एंड ओशनोग्राफर प्लस स्विस इंजीनियर जैकस पिकर्ड एक यूएस नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स के साथ मैरियाना ट्रेंच की चैलेंजर एबिस तक डाइव करने वाले अंडर द प्रोजेक्ट नेकेटॉन। अब सवाल ये आता है कि वो ऐसा करने कैसे वाले थे, बिकॉज आप मैरियाना ट्रेंच के डेंजर के बारे में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पर प्रेशर वाज अराउंड 1072 टाइम्स हायर देन द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल भाषा में एट द बॉटम पर आप पर इतना प्रेशर लगेगा जितना 100 अडल्ट एलिफेंट्स एक साथ आपके हेड पर खड़े हो। दैट्स अ लॉट ऑफ एलिफेंट्स, मतलब आप चपटे हो जाओगे। सो सवाल ये था कि व्हाट डिड जैकस कम अप विद? ऐसा करने कैसे वाला था? वेल, जैकस के फादर अगस्टस पिकार्ड ने 50 के डिकेड में एक डीप सी वेसल यानी कि बाथ्स स्पेस को बनाया था विद द नेम ट्राई स्टेट, जो कि 13 सेंटीमीटर थिक मेटल वॉल से प्रोटेक्टेड था, और जैकिस उसी को लेकर ओशन में उतरने वाला था। हाउ वाइज वाज इट टू टेक ट्राई स्टेट टू डाउन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इट्स रिकॉर्ड डेप्थ, जो कि उसने 1953 में अपनी पहली डाइव में लगाई थी इन द मेडिटेरियन सी, and it reached only 300-150 meter, that is approx 3 kilometers. But बाथस्केप ने 1953 से लेकर 1957 तक कई सारे डीप सी ऑपरेशन में अपने आप को साबित किया था, बट जैकिस को इस सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत ही इस वेसल में बैठकर अपने सफर शुरू कर दिया। इतने ब्रूटल एनवायरनमेंट में कोई क्रिएचर नहीं रह सकता, ऐसा माना जाता है। नेचुरली मैरियाना ट्रेंच के क्रिएचर्स ने अपने आप को वहां के ब्रूटल एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट कर लिया था। क्लूपर ईल नाम की एक फिश जिसकी टेल के साथ एक बिग माउथ भी था। मैरियाना ट्रेंच के क्रिएचर्स के बारे में एक चीज अजीब सी, उनमें से कई अनयूजुअल साइज के थे। जायंट अमीबा, जो कि एक सिंगल सेल्ड क्रिएचर है, एंड नोबडी नोज व्हाई। ऑल इन ऑल, द मैरियाना ट्रेंच इज वन ऑफ द मिस्टीरियस प्लेस ऑन दिस वर्ल्ड, बिकॉज सरफेस के ऊपर के जीव अलग तरीके से काम करते हैं, पानी की गहराइयों में और अजीब तरीके से काम करते हैं। एंड दिस नॉट द एंड, साइंटिस्ट आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। देयर इज अ होप कि हम ओशंस की डेप्थ का सीक्रेट पता लगा लेंगे विद मोर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, और अभी भी बहुत सीक्रेट है पता लगाने। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो ना, तो यार लाइक कर देना। मैं देख रहा हूँ लाइक कर नहीं रहे हो।
तब भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही ऑसम कंटेंट आपकी फीड में आ सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।